हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल DCS फिजिक्स पर हम स्वागत करते हैं। मैं दीक्षा खंडेलवाल आपके साथ अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर फिर से जुड़ चुकी हूं। हम नहीं चाहते कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए या फिर उनकी वजह से परसेंटेज पर कोई भी असर पड़े। इसलिए हम चाहते हैं आप अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट को भी साथ लेकर पढ़ते रहें और बहुत अच्छे मार्क्स और बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर आएँ। मैं आपके लिए आपकी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो लेकर आई थी, जिसमें आप सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देने को मुझे मिला। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से वो समझ में आया होगा। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर वाटर का थोड़ा सा पार्ट करवाया था, स्टार्टिंग वाला, जिसमें जो लेखक हैं CV रमन, उन्होंने बताया है कि वाटर एक अमृत की तरह है जो हमारे आसपास है, हम उसे डेली यूज लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं और अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बताएं, जिससे वो भी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले पेंसिल और बुक लेके ज़रूर बैठें, जिससे आप अपनी मीनिंग्स लिखते चलें। लेट्स स्टार्ट। आई गिव दिस एग्जाम्पल। जो CV रमन हैं वो इस चैप्टर में आगे बताते हैं कि आई गिव दिस एग्जाम्पल, मैं ये एग्जाम्पल दे सकता हूँ, उदाहरण दे सकता हूँ, एंड कुड गिव मैनी अदर्स, और बहुत सारे और दे सकता हूँ, टू एम्फेसिस, जोर देने के लिए, दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, कॉमन सामान्य, सब्सटेंस पदार्थ, कि जो सामान्य पदार्थ है, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसे हम अपने प्रतिदिन की लाइफ में, जीवन में, यूज में ले रहे हैं। लाइफ इज द मोस्ट पोटेंट, लाइफ में ले रहे हैं, ये क्या है? इज द मोस्ट पोटेंट, अद्भुत है, पोटेंट अद्भुत, एंड द मोस्ट वंडरफुल, और आश्चर्यजनक है, थिंग ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, जो ये पानी है उसे, यह बहुत ही सामान्य पदार्थ है जिसे हम अपने डेली की लाइफ में यूज करते हैं, और ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है हमारे पृथ्वी पर। इट हैज़ प्लेड अ रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री एंड कंटिन्यूस टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लानेट। इट हैज़ प्लेड अ रोल, ये बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहा है, ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, शेपिंग आकार बनाने में, अर्थ हिस्ट्री पृथ्वी के इतिहास का, यह पृथ्वी के इतिहास का आकार बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता आया है। प्लेड बहुत अच्छी भूमिका निभाता आ रहा है और अभी भी निभा रहा है। टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, ड्रामा नाटक भरे जीवन की, जो ये जीवन रूपी नाटक है, इसमें बहुत ही लीडिंग रोल, अग्रणी रोल निभा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण रोल। ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लानेट, सरफेस सतह, प्लानेट हमारे जो प्लानेट है, ग्रह है धरती पर, यह हमारे जो पृथ्वी है उसकी सतह पर बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता आ रहा है। देयर इज नथिंग विच एड सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर। देयर इज नथिंग, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी, जो कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए हो, ऑफ द कंट्री साइड, कहाँ की? कंट्री साइड, देहाती क्षेत्रों की, ग्रामीण इलाकों के, एज वाटर, जैसा कि पानी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की सुंदरता को बढ़ा सके, लेकिन वो क्या है जो बढ़ा रहा है? वो है पानी, पानी की तरह। बी इट जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, पानी कहाँ से आ सकता है, कहाँ पर हो सकता है? इट जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम, यह एक धारा भी हो सकती है, छोटी स्ट्रीम, धारा, ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, रॉक्स चट्टानें जो चट्टानों से आती है, और अ लिटिल पॉन्ड, और एक छोटा तालाब भी हो सकता है, बाय द वे साइड, जो कि जो आम रास्ते बने होते हैं उनके किनारों पे तालाब बने होते हैं छोटे छोटे, तो ये वो भी हो सकता है। वेयर द कैटल क्वेंच, क्वेंच बुझाना, थर्स्ट प्यास ऑफ एन इवनिंग, जो कि जो कैटल होते हैं, मवेशी होते हैं, गाय भैंस वगैरह, वो शाम को अपनी प्यास उनमें बुझाते हैं। तुमने गांव में देखा होगा
तालाब बने होते हैं छोटे छोटे, और वहाँ पर अपने गाय भैंसों को ले जाते हैं शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम, और उनको पानी वहीं पर पिला के ले आते हैं, तो जो मवेशी होते हैं वो शाम के टाइम अपनी प्यास बुझा सकें। द रेन फेड टैंक्स, रेन फेड जो वर्षा से फुल भरे हुए टैंक्स होते हैं, तालाब होते हैं, दैट आर सो कॉमन, बहुत ही सामान्य है, कॉमन सामान्य, इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में, अलास दुख की बात है, ऑफन सो सैडली, बहुत ही दुख के साथ, नेग्लेक्टेड, इनको नेग्लेक्ट किया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इन देयर मेंटेनेंस, इनके रखरखाव को भी इनकी उपेक्षा की जाती है, आर अ चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल, लेकिन चीयरिंग साइट बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई देता है व्हेन दे आर फुल, जब ये फुल होते हैं, भरे होते हैं। दे आर ऑफ कोर्स शैलो बट दिस इज लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन एंड थ्रोज द लाइट बैक। दे आर ऑफ कोर्स शैलो, शैलो होते हैं उथले, छिछले, उठे, दिखे हुए, तो ये कैसे उठे हुए भी दिखाई देते हैं तालाब, बट दिस इज लेस एविडेंट, लेंस कम और एविडेंट प्रमाणित, लेकिन ये बहुत कम ही प्रमाणित है, सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन एंड थ्रोज द लाइट बैक, क्योंकि उनमें कीचड़ भरी होती है, गाद भरी होती है, एंड थ्रोज द लाइट बैक, और जब लाइट पड़ती है किसकी, सूर्य की, तो वो एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, तो जो उनका तल है वो दिखाई नहीं देता है। दीज टैंक्स प्ले अ विटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, विटल बहुत ही महत्वपूर्ण, दीज टैंक्स ये जो तालाब हैं, प्ले निभाते हैं, अ विटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, साउथ इंडियन दक्षिण जो भारत है उसकी कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये तालाब। इन मैसूर फॉर एग्जाम्पल, सीवी रमन यहाँ पर बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, इन मैसूर जो मैसूर जगह है वहाँ पर मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन दैम, जो वो तालाब हैं उनमें मच ऑफ द राइस, चावल बहुत ही बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, जिनमें से कुछ जो टैंक्स हैं, तालाब हैं, वो बहुत ही बड़े हैं, लार्ज बहुत ही बड़े हैं, सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही बड़े हैं, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज और सेट ओवर वन ऑफ देम, और इनके ऊपर से देखने पर, इनके वहाँ देखने पर जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो जो दृश्य होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर होता है। वाटर इन अ लैंडस्केप मे बी कंपेयर टू द आईज इन अ ह्यूमन फेस, जो वाटर है, पानी है, लैंडस्केप भूदृश्य पर, हमारी पृथ्वी पर, मे बी कंपेयर जिसकी तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है, टू द आईज इन अ ह्यूमन फेस, एक ह्यूमन मानव के फेस पर जैसे आईज होती हैं वैसे ही लैंडस्केप पर, भूदृश्य पर पानी की तुलना की गई है। जैसे मानव के फेस पर आंखें बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, वैसे ही जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो पानी है, दूर दूर तक पानी दिखाई देता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, और यह समय की दशा को भी बताता है। बीइंग ब्राइट, कैसे समय की दशा को बताता है, बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य चमकता है तो वह बहुत ही चमकीला हो जाता है पानी। टर्निंग टू डार्क, और बहुत डार्क हो जाता है कब, एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, जब स्काई आसमान काला काला हो जाता है, मतलब आसमान में जब बादल हो जाते हैं तो ये बहुत ही ग्लूमी, उदासी भरा होता है, और डार्क, डार्क मतलब अंधेरे में या फिर काले काले रूप में चेंज हो जाता है। इसमें ये बताया है कि ये समय की दशा को बताता है। कैसे बताता है कि जब सूर्य चमकता है वो चमकीला हो जाता है, और जब सूर्य नहीं होता, मतलब आसमान में बादल होते हैं, तो ये काला काला और उदासी भरा सा प्रतीत होता है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स अबाउट वाटर इज इट्स पावर टू कैरी सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है अबाउट वाटर, पानी के बारे में, इज इट्स पावर टू कैरी, इसकी क्या शक्ति है कि ये ले जाता है सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन, जो कि निखरती हुई
जो मिट्टी है उसे अपने साथ लेके कीचड़ को भी चला जाता है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर इन रेनफेड टैंक्स। और यही कारण है कि इसके जो कलर हैं उनकी विशेषता हमें दिखाई देती है। कहाँ पर? वाटर इन रेनफेड टैंक्स। जब वर्षा से जल भरे हुए होते हैं तो इसी कारण से वो हमें अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं। दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरिया एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली। दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ। और ये किस पर डिपेंड होता है? नेचर ऑफ द अर्थ। वहाँ जैसे पृथ्वी पर जिस तरह का नेचर होगा उस तरह का उसका कलर हो जाएगा। जब मिट्टी होगी तो मिट्टी जैसा कलर दिखाई देगा, आसमान में बादल काले हैं तो काला दिखाई देगा, या फिर चमकीला है सूर्य तो चमकीला दिखाई देगा पानी। इन द कैचमेंट एरिया, जो जल भराव क्षेत्र हैं, कैचमेंट एरिया जल भराव क्षेत्र, जल भराव क्षेत्रों में यह इसके अलग अलग कलर दिखाई देते हैं पृथ्वी पर नेचर की वजह से। एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर अ फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन। और जब बारिश होती है तो ये बहुत ही अलग अलग तरीके से अपने साथ सब चीज़ों को बहाकर, मतलब हर पार्टिकल्स जो होते हैं, कण मिट्टी के, उन सबको लेके चला जाता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स। और स्विफ्टली, तेजी से, ये अपने साथ बहुत ही भारी भारी और बड़े बड़े कणों को भी लेके चला जाता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स however remain floating within the liquid in spite of their greater density and are carried to the finest particles। जो बड़े बड़े मिट्टी के कण होते हैं, however, हालांकि remain floating within the liquid in spite of their greater density, उनके जो डेंसिटी होता है, घनत्व, इनके बड़ा बड़ा घनत्व भी होता है बहुत ज़्यादा, and are carried to, और फिर भी यह अपने साथ उनको ले जाता है बहुत ही दूरी तक। वो बहुत ही ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूरी तक ले जाते हैं। सच पार्टिकल्स, कुछ कण, आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, बट देयर नंबर इज ग्रेट एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे। लेकिन उनकी जो संख्या होती है, नंबर, वो बहुत ज़्यादा होती है और इनके जो ठोस पदार्थ भी होते हैं उनकी मात्रा भी ज़्यादा होती है और उन सब को वो पानी अपने साथ लेके चला जाता है। ट्रांसपोर्टेड मतलब लेके चला जाता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। व्हेन सिल्ट लेडन वाटर मिक्सेज विद द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी। जब सिल्ट लेडन वाटर मिक्सेज, मिट्टी युक्त जो पानी है वो मिक्स होता है विद द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी, नमक वाले पानी के साथ समुद्र के। जब मिट्टी भरा पानी नमकीन पानी से, समुद्र के से मिक्स होता है, देयर इज अ रैपिड, रैपिड होता है बहुत तेज, प्रिसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, प्रिसिपिटेशन अवक्षेपण होता है ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, उन दोनों का, उन पदार्थों का। जब वो पानी मिक्स हो जाता है नमक के पानी से, समुद्र के से, तो इनमें एक अवक्षेपण होता है मैटर में, पदार्थ में। कैसे? जब पानी अलग हो जाता है और मिट्टी साइड साइड में अलग होती चली जाती है, वो अवक्षेपण होता है। दिस कैन बी रेडिली सीन व्हेन वन ट्रेवल्स बाय स्टीमर डाउन अ ग्रेट रिवर टू द डीप सी। दिस कैन बी रेडिली सीन, और इसे देखा भी जा सकता है व्हेन वन ट्रेवल्स, जब कोई जो यात्री है, बाय द स्टीमर, नाव के द्वारा, डाउन अ ग्रेट रिवर टू द डीप सी, जब एक नाव के द्वारा यात्री नदी से समुद्र की ओर, गहरे समुद्र की ओर जाता है, तो वो इसे, इस क्रिया को देख सकता है। कौन सी क्रिया को? प्रिसिपिटेशन, अवक्षेपण की क्रिया को, जो अलग अलग, पानी अलग हो जाता है, मिट्टी अलग हो जाती है। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेज सक्सीवली फ्रॉम द मडी रेड और ब्राउन ऑफ सिल्ट थ्रू वेरिंग शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी। तो फिर कलर चेंज होता है, कैसे कैसे? द कलर ऑफ द वाटर, वाटर का कलर चेंज हो जाता है सक्सीवली फ्रॉम द मडी, सक्सीवली होता है निरंतर रूप से, निरंतर रूप से, फ्रॉम द मडी, मडी मिट्टी का जैसा रेड कलर हो जाता है, और ब्राउन कभी भूरा हो जाता है, ऑफ सिल्ट
थ्रो वेरिंग शेड्स ऑफ येलो, मिट्टी की वजह से, कीचड़ की वजह से फिर उसमें बहुत सारे शेड्स हो जाते हैं, बहुत सारे कलर हो जाते हैं। ऑफ येलो कभी येलो एंड ग्रीन कभी हरा, फाइनली टू द ब्लू, और जब लास्ट में अंत में फाइनली वो कैसा कलर का हो जाता है, ब्लू, नीले कलर का। ऑफ द डीप सी, गहरे समुद्र के जैसा, गहरे समुद्र में। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड हैव बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट thus deposited is evident on an examination of the soil in alluvial areas. Those great tracts होता है भाग, of land have been formed by silt thus deposited is evident. तो जो इसके भाग हो जाते हैं, जब ये समुद्र में चला जाता है तो ये नीले कलर का हो जाता है। जब वो अवक्षेपण की क्रिया होती है तो द ग्रेट ट्रैक्ट्स ये भागों में विभक्त हो जाती है। ऑफ लैंड एक जमीन के में, हैव बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट मिट्टी के में, दस डिपोजिटेड इज एविडेंट, और ये प्रमुख रूप से एविडेंट प्रमाणित है। ऑन एन एग्जामिनेशन, जब मिट्टी की ऑफ द सॉइल, मिट्टी का जब परीक्षण किया जाता है तो ये प्रमुख रूप से प्रमाणित है। क्या? इन एलुवियल एरिया, जलोढ़ क्षेत्रों में। एलुवियल जलोढ़ क्षेत्र, जहाँ पे जलोढ़ जैसे जल भरा होता है और उनके किनारे किनारे जो मिट्टी होती है वो वाले क्षेत्र, एलुवियल एरिया, जलोढ़ क्षेत्र में ये प्रमाणित है कि वो जो मिट्टी है वो साइड साइड में अलग होती चली जाती है, भागों में बढ़ जाती है। सच लैंड, और वो जो जमीन है, कंसिस्टिंग, निर्माण करती है, एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर। फाइनली डिवाइडेड मैटर होता है कि वो बहुत ही अच्छे रूप से उस मिट्टी को अलग अलग करके, बारीकी से विभाजित करके एक पदार्थ बनाती है। इज यूजली वेरी फर्टाइल, और जो वो पदार्थ होता है, मिट्टी होती है, वो वेरी फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ होती है। समुद्रों के किनारे जहाँ पर पानी भरा होता है वहाँ पर जो जलोढ़ क्षेत्र होते हैं वहाँ किनारे किनारे मिट्टी जमा होती चली जाती है, और जब मिट्टी जमा होती चली जाती है तो वो बहुत ही अच्छे पदार्थ को निर्माण करती है, और वो जो अच्छा पदार्थ है, जो मिट्टी है, वो बहुत ही उपजाऊ होती है। आज बस हम यहीं तक करवाएंगे, इसका आगे की नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।